आज की इस वीडियो में हम लोग सेल के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका करंट प्राइस अभी 81.15 चल रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग का टारगेट रहेगा इस शेयर का वो रहेगा 88 हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो हम लोग इस शेयर को में रखेंगे वो रखेंगे 94 का। दूसरा टारगेट हमारा 94 का रहेगा। तो आपको अगर ये शेयर लेना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बात, अगर आप इस शेयर को लेते हो तो पहले अपना टारगेट को फिक्स कर लो और रिस्क और रिवार्ड को फिक्स कर लो। साथ ही साथ अगर आपको इस शेयर को लेना है तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में लगाओगे, ताकि आपको एनालिसिस पहले ही पता चल जाए। अगर निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आए, आप अपने क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हो। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए जब शेयर को लेते हैं तो वो शेयर को रिव्यू नहीं करते। रिव्यू तो आपको ज़रूर करना है, पिछले 2 या 3 अगले मंथ में या मैक्सिमम 6 मंथ में आपको रिव्यू करना है कि शेयर में क्या सेल्स ग्रोथ हुआ है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का। साथ ही साथ न्यूज़ क्या है, उस सेक्टर को में क्या ग्रोथ हो रहा है, निफ्टी कैसे चल रहा है, ये सारी बातों को आपको देखना है। अगर मार्केट कैप की इस कंपनी की बात करो तो मार्केट कैप है 33.54 TCR की। और अब हम लोग थोड़ा सा और फंडामेंटल्स डिटेल्स को इस कंपनी का देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग की इंडिकेटर को देखते हैं। तो पी रेशियो की बात कर ले तो इस कंपनी का पी रेशियो 3.73 का है। पीवी रेशियो की बात कर ले तो 0.63 का पीवी रेशियो है। आरओई की बात कर ले तो 25.16 का आरओई है। और आरओसी की बात कर ले तो 23.57 का है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, 10.85। डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा जिस कंपनी में रहती है, आपको पता है वो कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहती है। डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी का ग्रोथ उतना कम रहेगा। मैं सीएजीआर की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं शेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आप डिविडेंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.33 सीआर की है। अब हम लोग थोड़ा सा फिनांस पे ध्यान दे देते हैं। तो अगर आप रेवेन्यू पे ध्यान देते हो, रेवेन्यू स्टेटमेंट को देखते हो, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट पिछले कुछ सालों में कैसे इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले सितंबर 2021 में 26,826 था, जो कि दिसंबर में थोड़ा सा घटा, फिर थोड़ा सा मार्च 2022 में बढ़ा और फिर जून में थोड़ा सा घट गया। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रॉफिट को देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखोगे कि घटते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार आपको डिक्रीज हुआ होता नज़र आ रहा होगा सितंबर 2021 के बाद। तो सितंबर 2021 के बाद अगर आपने इस शेयर को लिया है तो आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा इसमें डिक्रीज़ करता आ रहा है। तो हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट भी आप देखो कितना डिक्रीज़ कर गया। सितंबर 2021 में नेट प्रॉफिट कितना था, 4303। और वही नेट प्रॉफिट जून 2022 को घट करके हो गया 776। तो इस टाइप के शेयर में अगर जब भी आप इन्वेस्ट करो तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। टारगेट जो भी आप रखो, 5%, 2%, 10%, जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट है, उस टारगेट में अगर आपको अचीवमेंट मिल जाती हो तो आप शेयर को सेल भी कर सकते हो। जितना भी क्वांटिटी लियो आप दूसरे शेयर को खरीद सकते हो। या फिर अगर आप सोचते हो कि आपको न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा है, न्यूज़ पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप अपने क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हो। जैसा भी आपका कैपिटल लगाना है इस शेयर में आप लगा सकते हो। अगर आप इस सेक्टर को देखते हो तो पूरे सेक्टर में कुछ ग्रोथ खास नहीं देखने को मिला है पिछले 1 ईयर में। अगर आप पिछले 5 ईयर का शेयर का रिटर्न देखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 5 ईयर में ये शेयर कैसा रिटर्न आपको दिया है। तो चलिए हम लोग सेल का ड्यूरेशन देखते हैं और उसका रिटर्न भी देख लेते हैं। तो अगर आप 1 मंथ की बात करो तो ये शेयर 1 मंथ में डाउन रहा था 2.42% से। 3 मंथ की बात करो तो 3 मंथ में आप देख सकते हैं शेयर कितना ऊपर गया है। 3 मंथ में लगभग 20% शेयर ऊपर चला गया था। तो 20% शेयर ये ऑलरेडी 3 मंथ में ऊपर गया था। अगर 1 साल की बात करो तो अभी भी 1 साल में ये अभी भी डाउन ही है, यानी कि अभी भी आपको डिस्काउंट प्राइस में ही ये शेयर मिल रहा है 32.57% का। तो जिसने भी पीक वैल्यू में जिसने भी इस शेयर को बाय किया होगा तो सोच सकते हैं आप, उनका कैपिटल अभी निगेटिव में ही चल रहा है 30%। यानी कि अभी अभी और भी काफ़ी टाइम लगने वाला है ये शेयर को अपने हाई को पिक पकड़ने में। तो यही कारण है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी डिविडेंड स्टॉक है उसमें आप कभी भी हाई पे, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू वहाँ पे अपने शेयर को कभी ना खरीदें। ऐसा में क्या होता है कि शेयर डाउन चला जाता है तो आपका कैपिटल फंस जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको कभी भी लॉस ज़्यादा नहीं होता, आपका कैपिटल फंसता नहीं। अगर 3 ईयर की बात करो तो 3 ईयर में रिटर्न 141.83 का है। अगर 5 ईयर की रिटर्न को देखो तो 29.35 फिर 5 ईयर में रिटर्न
ट्रेंड कुछ खास नहीं है, बहुत ख़राब माना जाएगा अगर शेयर की रेशियो को देखा जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़े से फिनांस रेशियो को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यह है 21.61%। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो है 11.61। आरओसीई की बात मैंने पहले ही बता दिया 23.57। आरओए की बात करो तो यहाँ पे है 10.28। आरओई की बात कर लो तो 25.16 है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशनल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशनल में करंट रेशियो को देख सकते हैं आप, 0.73 है। एसेट टर्नओवर कितना है, 0.89। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि काफ़ी महत्व रखता है वो है 0.33 का। अब हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएशन रेशियो को देख लेते हैं। तो पीई रेशियो कितना है, 3.73 का। पीवी रेशियो कितना है, 0.63 का। ई भी कितना है, 2.56। और डिविडेंड यील्ड मैंने पहले ही बता दिया था। तो आपको अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को लेना है तो आप पहले एनालाइज कर लो कि आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस आप क्या लगा सकते हो, यानी कि रिस्क और रिवार्ड रेशियो क्या ले सकते हो। साथ ही साथ ये डिस्काउंट में मिल रहा है तो अभी और डिक्रीज हो सकता है, इसके चांसेस कम है कि अभी और ये नीचे जाए। लेकिन अभी अभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि शेयर्स कुछ दिनों में ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा कि आप और डिस्काउंट में खरीद सकते हो। अगर शेयर नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है तो, ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है तो इस टाइम आप क्वांटिटी को थोड़ा सा खरीद सकते हो और इस शेयर का एनालिसिस करके अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ा सकते हो।